आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जूनियर क्लर्क मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट इंडियन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो लेक्चर टॉप 25 MCQs को कवर करेगा। शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन USA, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन टर्की, डी ऑप्शन फिनलैंड। सही आंसर है इसका फिनलैंड। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? ए ऑप्शन चिनाब, बी ऑप्शन सतलुज, सी ऑप्शन इंडस, डी ऑप्शन काबुल। सही आंसर है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, झेलम नदी का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन माउंट कैलाश, बी ऑप्शन रोहतांग पास, सी ऑप्शन बेरीनाग, डी ऑप्शन तिब्बत। तो झेलम नदी निकलती है आपके बेरीनाग से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज जो होते हैं वो बेसिकली किस सेक्टर में इंगेज्ड हैं? ए ऑप्शन प्राइमरी, बी ऑप्शन सेकेंडरी, सी ऑप्शन टर्शरी, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज बोलते हैं बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉइज को यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फराजी मूवमेंट जो है उसकी स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन सैयद अहमद पैरलवी, बी ऑप्शन हाजी शरीयतुल्लाह, सी ऑप्शन मिर्जा गुलाम अहमद, डी ऑप्शन सैयद अहमद खान। फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी हजिया शरीयतुल्लाह ने। बी इज द करेक्ट आंसर। 1818 AD में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन इकोनॉमी इज भारत की अर्थव्यवस्था है? ए ऑप्शन सोशलिस्ट इकोनॉमी, बी ऑप्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सी ऑप्शन मिक्स्ड इकोनॉमी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो भारत की अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट भी है और कैपिटलिस्ट, इसीलिए उसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन केरल। सही आंसर है इसका केरल। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके चेयरमैन कौन हैं? ए ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर, बी ऑप्शन RBI गवर्नर, सी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन होम मिनिस्टर। तो नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। इसका मतलब है जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक ही नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा के इलेक्शंस में कांग्रेस जो पार्टी थी उसने कितनी सीटें जीती थी? ए ऑप्शन 205, बी ऑप्शन 208, सी ऑप्शन 211, डी ऑप्शन 230। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधानिक सभा के चुनावों में 208 सीटें जीती थी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन MN रॉय, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डी इज द करेक्ट आंसर। और टोटल मेंबर्स थे इसके 7। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची यानी 11 शेड्यूल है वो किस चीज़ से संबंधित है? ए ऑप्शन पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज, बी ऑप्शन शपथ और नियुक्ति से, सी ऑप्शन पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, डी ऑप्शन भारत के राज्य और उनके टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो 11 सूची जो है वो बेसिकली डील करती है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायतों से संबंधित। सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, प्रवासी भारतीय दिवस जिसे एनआरआई डे कहते हैं प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन 9 जनवरी, बी ऑप्शन 3 फरवरी, सी ऑप्शन 20 मार्च, डी ऑप्शन 22 अप्रैल। सही आंसर है इसका 9 जनवरी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसे भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन लॉर्ड मायो, सी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, डी ऑप्शन लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में बोला जाता है वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए ऑप्शन यूएसएसआर, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। तो डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष जमींदारी सिस्टम यानी परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है इसकी शुरुआत की गई? ए ऑप्शन 1793, बी ऑप्शन 1798, सी ऑप्शन 1820, डी ऑप्शन 1833। तो जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और ये शुरुआत की गई थी सिस्टम की 1793 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है? इवन ये भारत में कहें या पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है? ए ऑप्शन अंडमान आइलैंड, बी ऑप्शन लक्षद्वीप आइलैंड, सी ऑप्शन रामेश्वरम आइलैंड, डी ऑप्शन माजुली आइलैंड। सही आंसर है इसका माजुली आइलैंड, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में मिलेगा। इवन ये एक डिस्ट्रिक्ट है असम का। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल? ए ऑप्शन एलुवियल सॉइल, बी ऑप्शन ब्लैक सॉइल, सी ऑप्शन रेड सॉइल, डी ऑप्शन सैंडी सॉइल। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है एलुवियल सॉइल। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी नॉर्दर्न प्लेन्स और गंगेटिक रीजन में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉटन की कल्टीवेशन यानी कपास की खेती के लिए? ए ऑप्शन लेटराइट सॉइल, बी ऑप्शन ब्लैक सॉइल, सी ऑप्शन रेड सॉइल, डी ऑप्शन एलुवियल सॉइल। सही आंसर है इसका ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद है कपास की खेती के लिए और इस वजह से इसे रेगुड सॉइल भी कहा जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, सी ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कामाख्या देवी टेम्पल जो है इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन गुजरात। तो कामाख्या देवी टेम्पल मिलेगा आपको असम गुवाहाटी में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो मॉन्यूमेंट है इलोरा केव्स यानी इलोरा की जो गुफाओं की इमारतें हैं वो बेसिकली भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटका, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इलोरा केव्स मिलेंगे आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जहां पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन है यानी समुद्री तट रेखा है? ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो सबसे लंबी जो समुद्री तट रेखा है वो है गुजरात में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का कौन सा राज्य है जो कि जाना जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन तेलंगाना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा आपको भारत के केरल राज्य में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि भारत को बराबर दो भागों में बांटती हैं? ए ऑप्शन इक्वेटर, बी ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
डी ऑप्शन आर्टिक सर्कल। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बी इज द करेक्ट आंसर और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस है जिसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु से हुई है? ए ऑप्शन कथकली, बी ऑप्शन भरतनाट्यम, सी ऑप्शन कुचिपुड़ी, डी ऑप्शन मणिपुरी। सही आंसर है भरतनाट्यम, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 25 एमसीक्यूज को देखा जो कि इंडियन जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये वीडियो लेक्चर आपके एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जूनियर क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।